तो सुप्रीम हीरो की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था हमारा हैन दोनों अपने गैंग डिसाइपल से कहते हुए तुमको ना सेट से बाहर यहाँ पे जाना पड़ेगा। जो सुनते ये दोनों चौक जाते हैं। सामने से लियांग कहता भी मगर क्यों, हमसे कुछ गलती हो गई क्या? जो सुनते हमारा हैन कहता बिल्कुल भी ना, तुमसे कोई गलती यहाँ पे नहीं हुई है। जो सुनते लियांग कहता मगर क्यों, जब हमसे कोई गलती हुई नहीं है आप हमको सेट से धक्के मार के बाहर काय को निकाल रहे हो। हमारा हैन मनी मन सोचता कि जहां तक मुझे याद है लियांग का जब मैंने प्रोविडेंस यहाँ पे चेक किया था ना, सन ऑफ हेवन एंड अर्थ ये इसका टाइटल यहाँ पर है। और इसकी पर्सनैलिटी जिस हिसाब से ना दुनिया में जाएगा बवाल यहाँ पे मचाएगा और सबके बैंड बजाएगा, ऐसी इसकी पर्सनैलिटी यहाँ पे थी। और इसका लेवल अपन इतना फटाफट हो गया कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ तक कि मुरोंग भी बड़ा हाईएस्ट टैलेंटेड लड़का यहाँ पर है, लेकिन उससे भी ज्यादा आगे ये निकल यहाँ पे चुका। तो ऐसे में अगर सेट में मेरे साथ यहीं पर रहेगा ना, ये कभी भी अपने आपको ना उस हिसाब से डेवलप नहीं कर पाएगा जितना ना इसकी औकात यहाँ पर है। इसके लिए इसको बाहर भेजना जरूरी है। सामने से बताता कि वेल मैं तुमको निकाल नहीं रहा, बल्कि मैं तुमको ना मौका यहाँ पे देना चाहता हूँ, बाहर यहाँ पे जाओ और बाहर यहाँ पे एडवेंचर करो। जो सुन दे लोग कहते हैं एक सेकंड, सेट के जो बाकी डिसाइपल है ना एडवेंचर करने के लिए ट्रेनिंग करने के लिए सेट से बाहर यहाँ पे जाते हैं। वैसे आप भी एडवेंचर और ट्रेनिंग के लिए हमको बाहर यहाँ पे भेजना चाहते हो क्या? जो सुन दे कहते यस, तुम्हारे जो सेकंड मार्शल अंकल यहाँ पे थे शुई, वो बाहर गए थे, कई 100 साल यहाँ पर हो गए, अभी तक वापस नहीं आए। कहाँ पर है, क्या हालत है, किसी को नहीं मालूम। यस, तुमको भी ना ऐसे लंबे एडवेंचर पे जाना है, छोटे एडवेंचर पे बिल्कुल भी नहीं जाना। तो सामने से ये लोग कहते हैं ओके ठीक है, हम लोग यहाँ पे समझ गए। मुरोंग मनी मन सोचता कि वेल यार हर कल्टीवेटर को मन करता है कि हमेशा दुनिया भर में जाए, यहाँ वहाँ घूमे और अपने बारे में नाम क्रिएट करे। जैसा मेरा लेवल है और जैसा मेरा टैलेंट है ना, मुझे भी पूरा विश्वास है अगर मैं बाहर गया मैं भी अपने बारे में ना बहुत ही नाम क्रिएट करूंगा। लेकिन भाई ग्रैंड मास्टर बड़े अच्छे आदमी है, ये हमेशा अंदर रहते हैं और हमेशा बाकी सबको भी बाहर जाने से रोकते हैं। तो मैं भी इधर ही रहने लगा और मुझे भी बताऊं तो मजा आने लगा सच्ची में यहाँ पे रह के। लेकिन जब ये कह ही रहे कि तुमको बाहर जाना पड़ेगा तो मेरा भी पहले मन था तो मैं भी बाहर चल जाऊंगा। लेकिन जो लियन यहाँ पे था ना, लियन बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो सामने से नहीं ग्रैंड मास्टर यार मैंने कसम यहाँ पे खा लिया था, इमोर्टल यहाँ पे बनेंगे आपके साथ यहीं पर रहकर आपके साथ मिलकर कल्टीवेशन करने के लिए। आपने भाई मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी यहाँ पे दी है, तो ऐसे कैसे आपको छोड़ के आगे मैं चल जाऊँ। अपने है नहीं यहाँ पे समझाता कि सुनो यार तो फाउंडेशन बिल्डिंग लेवल पे जा चुके हैं, इमोर्टल बनने का जो सफर है ना वो कोई छोटा नहीं होता, वो बहुत ही बड़ा यहाँ पे होता है। उसके लिए खाली है ना अपना फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली अपने दिल से ना कल्टीवेशन यहाँ पे करना चाहिए। सामने से मुरोंग भी कहता है या ग्रैंड मास्टर ने ठीक बोला, उनकी बात यहाँ पे मानो और प्लीज बाहर यहाँ पे चलो, मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ पे रहूंगा, तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। सामने से ये भी समझ आता है यस ये तुम्हारे साथ यहाँ पे रहेगा, बाहर आराम से यहाँ पे जाओ, दुनिया में जाओ, एक्सपीरियंस यहाँ पे करो, तभी जाके ना सच्चे अच्छे तरीके से मोटर बनने का मौका तुमको मिलेगा। सेट में ढेर सारे मिशन यहाँ पे पड़े हुए हैं, कोई मिशन यहाँ पे लेके जाओ, कभी तुमको थक जाओ या मन यहाँ पे ना करे वापस यहाँ पे आ जाना। हमारे सेट के रास्ते तुम्हारे लिए 24 घंटे खुले रहेंगे। जैसे हमारे बाकी सबको यानी मुर्गा भद्दे डिसेबल यांग को मालूम चलता है ना, उनको विश्वास नहीं होता। वो लोग कहते हैं क्या बात है, सच्ची में मास्टर ने तुमको परमिशन यहाँ पे दे दिया बाहर जाने का। पहली बार ना उन्होंने किसी को परमिशन बाहर जाने का दिया। यांग यहाँ पे कहते हैं जब मैं गया था और जब मैं वापस यहाँ पर आया मास्टर ने भर भर के मेरी कुटाई यहाँ पे की, बहुत ही ज्यादा कुटाई यहाँ पे की। यार इनकी कुटाई नहीं की, इनके तो सामने से परमिशन यहाँ पे दे दिया। अपना मुर्गा कहता भाई भूल गया, तू बाहर गया था ना, तूने 2-3 सौतेले बाप यहाँ पे बना लिए थे यार, तू बाप बनाने गया था, इसके लिए मेन मास्टर को गुस्सा यहाँ पर आ चुका था। उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं भाई, हमारा जो मुर्गा था ना, मुर्गा बहुत ही ज्यादा खुश यहाँ पे था। ये दोनों जो लड़के थे ना बड़े टैलेंटेड यहाँ पे थे, मुझे डर लग रहा था कि आगे चल कर ना ये लोग बहुत ही ज्यादा कमाल के यहाँ पे बन जाएंगे। लेकिन भैया मेरे बाहर जा रहे हैं तो बाहर ना ज्यादा फायदा करने का इनको मौका नहीं मिलेगा। तो जब तक लोग वापस यहाँ पे लौटेंगे, मैं जो प्लान यहाँ पे था अगर आपको याद होगा, इसका एक पेड़ यहाँ पर, उस पेड़ से एक बर्ड अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आया था, उसी बर्ड द्वारा कुछ तो हुआ था जिससे इसकी पावर यहाँ पे मेन ज्यादा बढ़ रही थी। हाँ तो उसका ही प्लान 2.2 वर्जन इसने तैयार कर लिया था कि जब तक के लोग वापस लौटेंगे मेरा वो प्लान सक्सेस हो जाएगा, मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा, ये दोनों मेरा चाह के भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। वो भद्दा डिसाइपल कहता है भाई सुनो यार तुम दोनों मेरे डिसाइपल हो, ख्याल रखना यार मुरोंग लियांग का। तो सामने से मुरोंग कहते हैं मैं ध्यान रखूंगा। ये सारा कांड अपनी प्लांट देख लेती है, आती है इनके पास, ओके दी मास्टर यार आप उनको बाहर यहाँ पे भेजो। बाहर क्या है, बाहर लपूंसी तो दुनिया यहाँ पर है, मजा नहीं आता हमारा। मैं कटा बताता भाई सच बताऊं, तुमने लाखों साल यहाँ पे जिंदगी जी लिया प्लांट बनकर, यानी तुमने दुनिया बहुत ही देख लिया, तुम्हारे लिए दुनिया बोरिंग यहाँ पर होगी। लेकिन उन बच्चों ने अभी तक दुनिया ज्यादा देखी नहीं है, तो उनके लिए कुछ खास ऐसा यहाँ पे नहीं है। तो इसके लिए चलेगा यार, तुम बस अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दो, तुम्हारा भी टैलेंट उनसे कम यहाँ पे नहीं है, समझ गई। जो सुन दो भी कहते हैं मास्टर समझ गई। हमारा मैं
कटे सोचते केवल फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता कौन पहले इमॉर्टल बन के इमॉर्टल दुनिया में जाए। सबकी कल्टीवेशन की राह अलग है, उनकी राह अलग है, वो अपनी चलेंगे, मेरी राह यहाँ पे अलग है, मैं अपनी चलूंगा। ये लोग वापस जा रहे हैं एडवेंचर करने के लिए, मतलब एडवेंचर करने जा रहे हैं। जब वापस यहाँ पर आएंगे ना तो आई डोंट नो कौन ज्यादा सरप्राइज होगा, ये लोग ज्यादा सरप्राइज होंगे मुझे देखकर या मैं ज्यादा सरप्राइज होऊंगा इनको यहाँ पे देख के। तो सामने से भी अलविदा बोलने की बारी आती है, अलविदा बोल के निकल जाते हैं। ये बेचारा सैड था कि अरे बाप यार मेरे दोनों डिसाइपल यहाँ पे चले गए, उनकी बहुत याद ही आएगी। आई डोंट नो यार वो दोनों कैसे यहाँ पर होंगे, दुनिया बहुत ही ज्यादा डेंजरस और कमीनी है। अपना मुर्गा कहता हाँ ये तो यहाँ पर है, सच्ची में मेरी भी फटके चार हो गई थी। और खास करके भाई डॉगी, बेचारा डॉगी 500 साल से ज्यादा हो गया है, आई डोंट नो कहाँ पर होगा, वो जिंदा होगा या नहीं होगा। वो बेचारा शुई, उसके बारे में भी कोई खबर नहीं है। यहाँ कहता टेंशन मत लो यार, वो 1 लाख का देवता यार, वो जहाँ जाएगा ना लोग मरेंगे, वो कभी नहीं मरेगा, हमको मालूम है। वो दोनों एक साइड यहाँ पर है। और डॉगी को ना ये हो गया तभी क्या बोलते हैं भाई, क्या 10 लग जाती ना, लगातार बाथरूम होता रहता है। तो पूछता भी डॉगी से भाई तेरा पेट ठीक हो गया, डॉगी भी लाइक नहीं हुआ यार, फिर से आ गई। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है 8 साल बाद, हाँ 8 साल बाद हमारे मुर्गे ने प्लान बनाया था पेड़ द्वारा एक और कमाल का, वही जो बीस्ट बर्ड को वापस बुलाने का, उसका 2.0 प्लान। वो इंतजार कर दिया सब भाई, 8 साल का टाइम गुजर चुका है, वापस यहाँ पे आ जाएगा। तो आसमान में रिएक्शन होने लग जाता है, इसको भी लगता है आसमान में रिएक्शन होना है यानी वापस से आएगा, वापस से फायदा मिलेगा, फिर मुझे कोई हरा ही नहीं पाएगा। तो ये बेसिकली किसी बर्ड के आने का रिएक्शन यहाँ पर नहीं था, बल्कि ग्रैंड यूनिटी स्वॉर्ड जो कि हमारे मेकटर ने बहुत पहले कई बार यूज किया था, वो यूज कर रहा था। जो देखते भाई ये लड़का ना, ये दूसरे लड़के से कहता है हुआंग जियांग जिसका नाम था, गुआंग जिसका नाम था, कि ये भाई गुआंग सीनियर देखो भाई ग्रैंड यूनिटी स्वॉर्ड किसने यहाँ पे यूज किया। अब आता है हमारे मेकटर की ओर, जिसने यूज यहाँ पे किया था, वो जो इसकी सेकंड बीबी यहाँ पे थी ना भाई, वो डेमो लॉर्ड, उसके साथ यहाँ पे फाइट किया जा रहा था। तो सामने से अटैक करती है, हमारा हैन वो भी सामने से अटैक यहाँ पे करता है। और जैसे ही अटैक यहाँ पे करता है ना, वो अटैक डॉज कर लेती है, हमारे हैन पे हमला करके उसको कार्ड यहाँ पे देती है और कहती है बाबू तुम स्लो, तुम यहाँ पे मारे गए। लेकिन क्या ये हैन यहाँ पे नहीं था, ये तो हैन का क्लोन यहाँ पे था। पीछे से हमारा हैन आता है और ऐसा उंगली तान लेता है, उंगली से अटैक निकालता है और डेमो लॉर्ड का सर पे मार के उखाड़ देता है और उसको मार डालता है और कहता है हम दोनों बराबर हो चुके, लगभग बराबर यहाँ पे हो चुके हैं। तो आपको आइडिया लग चुका रहेगा, रियल में फाइट नहीं किए जा रहे थे, वो जो भाई फेक रियलिटी है ना वो वहाँ पे। और टोटल 7 मिनट 30 सेकंड का टाइम इसको लग चुका था। तो बिल्कुल भी खुश यहाँ पे नहीं था कि अरे यार महाना स्टेज क्यों है। और अपन अभी के लिए बॉडी इंटीग्रेशन नहीं भाई, ट्यूलेशन स्टेज के 6ठे लेवल पर आ चुका हूँ। तो भी 7 मिनट टाइम यहाँ पे लग रहा है। जब रियल में फाइट करने आ जाएंगे ना, हाँ तो ऐसे में टिक नहीं पाऊंगा, मुझे कोई तरीका ढूंढना ही चाहिए, मुझे खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए कि एक अटैक में या कुछ ही सेकंड में उनको हरा पाऊं। फिर हमारा हैन भी नोटिस करता है ग्रैंड यूनिटी स्वॉर्ड डाउन, तो ये भी चौंक जाता है कि भाई ये क्या है। यानी हमको लग रहा था कि भाई हैंड ने किया होगा, हैन ने नहीं किया था, ये किसी और ने किया था। इसको याद आता जब मैं बॉडी इंटीग्रेशन लेवल का था ना, तब जाके मैंने पहली बार यहाँ पे किया था। उस समय जो स्वॉर्ड डाउन रिवर है ना, उस एरिया में गया था, लगता है कोई और भी चला गया और किसी और ने भी मास्टर किया। अब मैं ट्यूलेशन स्टेज पे जा चुका हूँ, मेनू भी एक बार चेक करने जाना है। वही गुआंग नाम का ये लड़का, इसको भी लग रहा था कि भाई हैंड ने यहाँ पे किया होगा। अगर हैंड ने किया तो चलेगा भी, वो सीनियर कमाल के, लेकिन अगर सच्ची में किसी और ने कर लिया ना, मुझे चुल्लू व सूसू में डूब के मर जाना चाहिए कि बस सारे बंदे किए जा रहे, मैं ही नल्ला साला नहीं कर पा रहा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या लगता है किसने यहाँ पे किया होगा, डोंट वरी, जो भी जवाब है ना अगले एपिसोड में मालूम चल जाएगा, अगले हफ्ते। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।